ज़िलहज का चांद देखने के लिए इस्लामाबाद में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास, कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा में भी जोनल कमेटियों के इजलास। माहिरीन के मुताबिक आज मुल्क के किसी भी हिस्से में चांद नजर आने के इम्कान बहुत कम है। आज ज़िलहज का चांद नजर ना आए तो ईद उल अज़हा 7 जून को होगी। इंडोनेशिया में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। इंडोनेशियाई हुकाम के मुताबिक ईद उल अज़हा जुमा 6 जून को होगी। सऊदी अरब में भी ज़िलहज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने कम सिनी की शादी के इम्तना का बिल मुस्तरद कर दिया। काउंसिल के एलामी के मुताबिक 18 साल से कम उम्र की शादी को ज़्यादती करार देकर सजाएं मुकर्रर करने समेत दीगर शिकें भी गैर इस्लामी करार दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की और ईरान के दौरे के बाद आज़रबाईजान पहुँच गए। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के सह-फ़रीक़ी इजलास में शिरकत करेंगे। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात भी करेंगे। आज़रबाईजान ने भारत से हालिया कशीदगी में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया था। $18 करोड़ से ज़ायद सार्फिन के पासवर्ड्स, हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ। आलमी डेटा लीक में गूगल, फेसबुक, एप्पल समेत बड़ी कंपनियों के सार्फिन मुतासर। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी चोरी की गई हैं। इन्फोस्टीलर मेलवेयर से सार्फिन के अकाउंट्स की मालूमात चोरी की गई। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तानी सार्फिन को फौरी तौर पर अपने अकाउंट्स के पासवर्ड तब्दील करने की हिदायत। एडवाइजरी के मुताबिक डेटा लीक से शनाख्त चोरी, अकाउंट हैकिंग और रैंसमवेयर हमलों का खतरा है। सरकारी इदारों और मालियाती अकाउंट्स भी मुतासर होने का खदशा है। सार्फिन अपने अकाउंट्स के 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अमल को फ़ाल करें। पाकिस्तानी सार्फिन को पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करने का मशवरा। पासवर्ड कभी ईमेल या गैर महफूज फाइल में ना रखें। सार्फिन एंटीवायरस और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। सार्फिन गैर मामूली लॉगिन की सरगर्मियों पर नजर रखें। जेहलम में निजी हाउसिंग सोसाइटी के घर से घरेलू मुलाजमा के कत्ल का मुकदमा। मालिक मकान और उसकी बीवी समेत 4 अफराद के खिलाफ दर्ज। मकतूला के वालिद की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि बेटी को जेवरात चोरी के इल्जाम में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के जिस्म पर तशद्दुद के निशान मौजूद थे। अहले खाना पोस्टमार्टम के बाद लाश उखाड़ा ले गए। कराची के IIA चंद्रिका रोड पर बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज। शदीद ट्रैफिक जैम। दफातर से घरों को जाने वाले अफराद शदीद गर्मी में सड़कों पर फंस कर रह गए। कराची के इलाके कुरंगी अवामी कॉलोनी में डकैती मुज़ाहमत के दौरान शहरी और मुलजिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग की जद में आने वाली बच्ची अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गई। वाक़े के खिलाफ बच्ची आरिफा के वरसा और अहले इलाका का कुरंगी 2.5 नंबर पर एहतजाज। चीन में बीटा थैलेसीमिया मेजर में मुब्तला 4 साला पाकिस्तानी बच्ची आयजा का कामयाब इलाज। बच्ची की सेहतयाबी की खुशी में अस्पताल में तकरीब। जीन एडिटिंग थेरेपी के बाद बच्ची अब नॉर्मल जिंदगी गुजार सकेगी। शंघाई में प्यूटन यूनिवर्सिटी के चिल्ड्रन अस्पताल के मुताबिक बच्ची का चीन में तैयार करदा जीन एडिटिंग दवा से कामयाबी के साथ इलाज किया गया। ये टेक्नोलॉजी पहली बार किसी गैर मुल्की नाबालिग पर इस्तेमाल की गई है। अस्पताल के मुताबिक बच्ची इलाज के लिए जनवरी में वालिदैन के हमरा शंघाई पहुंची। ईद उल अज़हा पर जानवरों की खरीदारी के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में भाव ताव जारी। बहावलपुर की मवेशी मंडी में बैल का मालिक पर हमला, सींगों से रौंद दिया, रस्सा तुड़वाकर मंडी से भाग निकला। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में बंटी और बबलू की धूम। घी और पेड़े खाने वाले बैल भी निराले। बदीन में खूबसूरत बकरे तवज्जो का मरकज बन गए। खर में गर्मी की शिद्दत से मजीद 12 मोर हलाक। इलाका मकीनों का दावा है कि गर्मी की शिद्दत से 8 दिन में 112 मोर हलाक हो चुके हैं। डिप्टी डायरेक्टर पोल्ट्री का कहना है कि मिट्टी के 4 देहात के दौरे के बाद इलाका मकीनों को मोरों को पानी में दवाएं मिलाकर देने का कहा है। पानी की कमी और गर्मी की शिद्दत से मोर बीमार पड़ जाते हैं।
पाकिस्तान ने मस्जिद अक्सा से मुतालिक इसराइली इश्तियाल अंगेजियों की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि मस्जिद अक्सा की तारीखी और कानूनी हैसियत को चैलेंज करना नाकाबिल कबूल है। इसराइल के ऐसे इकदाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। मस्जिद अक्सा समेत तमाम मुक़द्दस मकामात के तक़द्दुस के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा करते हैं। तर्जुमान ने कहा कि इसराइल के जंगी जराइम पर आलमी बरादरी को बेदार होना होगा। इसराइल का एहतिसाब यकीनी बनाना होगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। गजा में इसराइल के हमले जारी। कल से अब तक मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 17 माह से ज़ायद अरसे से जारी इसराइली जंग में शहदा की तादाद 54,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइली हटधर्मी के बायस जंगबंदी की उम्मीद मादूम होने लगी। हमास ने अमरीका की जंगबंदी तजावीज़ पर इत्तफाक कर लिया। इसराइल ने एक बार फिर जंगबंदी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। तजावीज़ में 60 रोज़ा जंगबंदी, 10 यरगमालियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल। इसराइल गजा में जारी वहशियाना हमलों के बाद अब आलमी तन्हाई का शिकार हो गया है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया, कनाडा और फ्रांस के बाद अमरीका, जर्मनी, इटली जैसे इसराइली इत्तेहादी ममालिक भी इसराइल के खिलाफ बोल पड़े हैं। न्यू जर्सी में ट्रंप के इसराइल के बारे में सख्त बयान के बाद जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने कहा कि वो समझ नहीं पा रहे कि शहरी आबादी को इस तरह तकलीफ पहुंचाने का इसराइल का मकसद क्या है। इतालवी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनियो ताजानी ने भी नेतन्याहू से गजा पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा किया। बरतानिया, कनाडा और फ्रांस पहले ही मुश्तरका बयान में खबरदार कर चुके हैं कि अगर इसराइल ने रविश न बदली तो सख्त नताइज होंगे। फ्रांस फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए सऊदी अरब से मिलकर जून में कॉन्फ्रेंस बुला रहा है। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी के रहनुमा अजहरुल इस्लाम की सजाए मौत कलअदम करार देकर रिहाई का हुक्म दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अदालत ने अजहरुल इस्लाम को इंसानियत के खिलाफ जुर्म से बरी कर दिया। अजहरुल इस्लाम 2012 से कैद में थे। उन्हें गुज़श्ता साल सजाए मौत सुनाई गई। भारत के शहर अलीगढ़ में गोश्त ले जाने पर हिंदू इंतहा पसंदों के 4 मुसलमानों पर बदतरीन तशद्दुद। हमलावरों ने मुतासरीन को गाड़ी से ज़बरदस्ती निकाला और उन्हें ईंटों, डंडों, सरियों से मारा पीटा। गाड़ी को आग लगा दी। मोबाइल फ़ोन और नकद रकम भी छीन ली। 3 अफराद को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। मौके पर मौजूद पुलिस भी खामोश तमाशाई बनी रही। मुतासरीन का कहना है कि भैंस का गोश्त ले जाना भारतीय कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। बरतानिया के शहर लिवरपूल में ड्राइवर ने गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी। यूके एम्बुलेंस सर्विस के मुताबिक 27 जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 2 शदीद जख्मी हैं जबकि 20 अफराद मामूली जख्मी हैं। 53 साल कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। वाक़या इंग्लिश प्रीमियर लीग जीतने पर शहर में जश्न के दौरान पेश आया। पुलिस का कहना है कि वाक़े का दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं, बज़ाहिर ये इनफरादी फेल है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर का वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा, आवाम से दरख्वास्त है कि पुलिस को तहक़ीक़ात के लिए मौका और वक्त दिया जाए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताउन पर बात हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर भी तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाके सिक्योरिटी की उभरती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।